Hi guys, my name is Mohammad Sartaj. I am from अफजलगढ़ बिजनौर. आई एम इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनर. आज हमें बात करनी है जो हमारी ओनरशिप वाली क्लास है. हमने जो क्लासेस अपलोड कर दी हैं 7 मेन क्लासेस एंड 7 मॉडल क्लासेस अपलोड करनी है. और जो हमारी 7 मेन एंड 7 मॉडल क्लासेस हैं जिसमें से 5 मॉडल क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं. आज जो अपलोड करनी है वो 6 मॉडल क्लास हमें अपलोड करनी होगी. 6 जो मॉडल क्लास है हमारी, उस क्लास में हमें देखना है कि किस कंडीशन के काम को हमें बोलना है. अभी तक जितने भी हमने यूज़ किए हैं सारे के सारे काम को हमने देखा है. कंडीशंस देखी है क्लासेस की, क्या क्या कंडीशंस थी वो कंडीशंस हमने देखी हैं. आज हमें बात करनी है जो हमारी ओनरशिप वाली क्लास है. गाइस देखते हैं हम कि इसको हमें किस तरीके से यूज़ करना है. क्लास का जो हमारा नाम है, जो हमारा टाइटल है वो है हमारा ओनरशिप वाली क्लास. ओनरशिप मीन्स हुआ कि हमें यहाँ पे किसी भी चीज़ का मालिक बनाना है. यानी कि जब भी हमें किसी चीज़ को अपने आप को ओनरशिप में लेकर के जाना है तो सीधा हम ओनरशिप वाली क्लास में लेकर के आएंगे. जैसे हमने यूज़ किया था वांट, नीड एंड एक हैव टू. 3 एक्शंस हमने उसमें यूज़ किए थे. इसमें भी एक हमारा एक पार्टिकुलर एक्शन यूज़ होना है. वो एक्शन हमें देखना है कि एक्शन हमारा क्या है. जैसे हमने यूज़ किया था वांट में हमने 2 कंडीशंस लगाई थी. यानी कि वांट के बाद दूसरा एक्शन हमने यूज किया था, तो वांट के बाद हमने बीच में टू लगाया था दूसरा एक्शन यूज करने के लिए. हमने टू को हटा दिया था तो वहां पे हमने किसी भी चीज का नाम पुट किया था. सेम कंडीशन में हमने नीड को यूज किया था. अब हमने उसके बाद जो सेम कंडीशन में जो यूज किया था हैव टू को यूज किया था. यानी कि ये एक्शंस थे हमारे जो मेन एक्शंस अपनी एक क्लास बना रहे थे. अब हमें ये देखना है कि अगला जो एक्शन है हमारा ओनरशिप वाली क्लास किस तरीके से बनाएगा. जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको जो ओनरशिप यूज करनी, आपको जो कॉम्पेल्सन यूज करनी है, कॉम्पेल्सन के लिए एक्शन जो एक पार्टिकुलर एक्शन आएगा वो एक्शन है हमारा हैव टू. अब हमें बात करनी है कि जो हमारी ओनरशिप वाली क्लास है इसके लिए हमारे पास कौन सा एक्शन होगा, कौन कौन से टाइम में इसको हम लेकर के जाएंगे. जैसे हम कॉम्पेल्सन वाली क्लास को 6 मैन क्लास में लेकर के गए थे, इसी तरीके से हमें एक एक्शन यूज करना है और उस एक्शन को हमें कौन कौन सी क्लास में लेकर के जाना है. जैसे हमने यहाँ पे वांट एंड नीड दोनों के दोनों एक्शंस यूज किए थे. अब हमें इसमें कौन सा एक्शन यूज करना है. इसमें जो हमें एक एक्शन यूज करना है वो एक्शन है हमारा ओनली हैव. हैव को हम काफी तरीके से यूज करते हैं. जैसे अभी मैंने 3-4 तरीके से यूज करवा दिया है आपको. जो हैव का यूज करना है इसका काफी तरीके से यूज है हैव का. हमें ये देखना है कि हैव किस तरीके से यूज होने में आया है. यहां हमें जो यूज करना है ओनली हैव यूज करना है. जैसे ही हमने ओनरशिप वाली क्लास देखी, ओनरशिप वाली क्लास में जाने के बाद में एक एक्शन हमने सेलेक्ट करा, वो एक्शन था हमारा हैव टू. अब जो हम ओनरशिप शो करेंगे वो हम प्रेजेंट में भी शो करेंगे, पास्ट में भी शो करेंगे एंड फ्यूचर में भी शो करेंगे. यानी कि हमें तीनों के तीनों टाइम में ओनरशिप को शो करना है. अब जब तीनों के तीनों टाइम में हम ओनरशिप को शो करेंगे तो हमें टाइम वर्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जिस भी टाइम में लेकर के जाते हैं तो उसमें हमें टाइम वर्ड की जरूरत पड़ती है. अब देखना है हमें कि प्रेजेंट के लिए कौन सा टाइम वर्ड आना है, पास्ट के लिए कौन सा टाइम वर्ड आना है, फ्यूचर के लिए कौन सा टाइम वर्ड आना है. इसमें जो हमने यूज किया है, जो हमारा कॉम्पेल्सन वाला एक्शन था एक हैव टू, तो हमने यहां से हैव को रिमूव करके और इसकी हमने हैव के फौरन बाद किसी भी चीज का नाम रख दिया है. तो इसने एक अपनी क्लास बनाई है. जैसे वांट एंड नीड था, यानी कि वांट एंड नीड के बाद हमने टू रखा और टू के बाद दूसरा कोई सा एक्शन जोड़ा, तो उसने तो क्लास का नाम चेंज नहीं किया था. बट यहां पे जो हमारा एक हैव टू था, हैव के बाद से हमने टू को हटा दिया और उसके बाद हमने किसी भी चीज का नाम रख दिया, तो वो सीधा एक अपनी क्लास बनाता है जो क्लास का नाम है हमारा ओनरशिप. अब हमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के तीनों उस टाइम में लेकर के जाना है, तो उसके लिए हमें टाइम वर्ड की जरूरत पड़ेगी. ये हमारा एक्शन है. इस एक्शन को जो हम यूज करेंगे वो मेन 7 क्लास में ही ले जाकर के यूज करेंगे. जो मेन 7 क्लासेस में हमारे सिंपल वाला काम आता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का, तो उसके लिए हमारे टाइम वर्ड कौन कौन से होते हैं, उसके लिए जो हमें टाइम वर्ड यूज करना है. अभी हम बात करनी है प्रेजेंट की. एक हैव टू एक्शन हो गया हमारा, जो एक एक्शन हमें लेना है जो हमारा हैव टू एक्शन है. हम बात करते हैं प्रेजेंट की. जब हमने प्रेजेंट की बात की तो प्रेजेंट का जो हमारा टाइम वर्ड होता है वो टाइम वर्ड है हमारा डू एंड डज. प्रेजेंट वाला जो हमारा टाइम वर्ड होगा वो डू एंड डज होगा. हमें हमारे लिए कंपलसरी क्या है कि कंपलसरी ये है कि हमें हैव एक्शन यूज करना है. यहां पे हमने हैव टू के बाद जो हम दूसरा एक्शन यूज करते थे जो हमारा कॉम्पेल्सन में जाता था,
हमने यहां से टू को हटा दिया और किसी भी चीज का नाम हमने वहां पे रखा है। जैसे प्रेजेंट की अगर बात आती है तो डूडस हो गया हमारा टाइम वर्ड। अब डूडस टाइम वर्ड में सीधा हम डूडस वाली क्लास में जाएंगे, यानी कि डूडस वाली क्लास को हमें किस तरीके से यूज करना है वो हमें क्लास देखनी है। अब देखो जैसे हम डूडस वाली क्लास में यूज करते हैं, टाइम वर्ड इसमें हाइड होता है प्लस एक्शन होता है हमारा। तो एक्शन हमारा क्या है, हैव है। हमने यहां पे एक्शन रखा आई हैव मनी, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। इसको हम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, यानी कि यहां पे हमने जो हैव को यूज किया है एज अ एक्शन यूज किया है, यहां हैव को हम एज अ टाइम वर्ड भी यूज कर सकते हैं। वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हमें जो देखना है ओनली सिंपली ये देखना है कि हमने हैव को एक्शन के तरीके से यूज किया है। उसके बाद हमने टू नहीं लगाया। अगर टू लगा देंगे हम यहाँ पे तो सीधा हमारा कॉम्पल्सन में पहुंच जाएगा, बट ये रिक्वायरमेंट करेगा फिर एक्शन की। हमने यहां मनी रखा, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, यानी कि प्रेजेंट की बात है। या कोई सी भी चीज हम यहां पे रख सकते हैं, आई हैव टाइम, आई हैव नॉलेज, कोई सी भी चीज हम यहां पे ऐड कर सकते हैं। चेंजेबल है थिंग्स, यानी कि चीज का ही ओनर होते हैं हम, और ओनर भी होते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में होते हैं। अभी प्रेजेंट की बात चल रही है। ये हो गया मेरा रूल नंबर फर्स्ट में। इसी को मैं रूल नंबर सेकंड में लेके गया, थर्ड में लेके गया मालूम करने के लिए। डू यू हैव मनी, टाइम, नॉलेज, एनीथिंग एल्स। डू यू हैव अ सेल फोन, या सेल फोन भी हम रख सकते हैं। अब एक चीज आती है यहाँ पे, हम अगर किसी चीज का नाम रखते हैं जो हमारी काउंट की जाती है तो उसके लिए हमें ए लगाना होगा। जो काउंट नहीं की जाती है तो उसके लिए हमें ए नहीं लगाना होगा। जिसे आई हैव मनी, ए नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे। आई हैव टाइम या आई हैव नॉलेज, ओनली हमने ऐसे रख दिया। जैसे अगर हम मालूम करते हैं सेल फोन के बारे में, डू यू हैव अ सेल फोन, अगर है तो आई हैव अ सेल फोन, आई डू नॉट हैव अ सेल फोन। क्लियर है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे मालूम किया, डू यू हैव टाइम, डू यू हैव मनी एंड डू यू हैव नॉलेज। मुझे मना करना है, आई डू नॉट हैव नॉलेज, टाइम एंड मनी। कुछ भी यहां पे हम ऐड कर सकते हैं। ये हो गया मेरा आई एंड यू पर। डूडल्स वाली क्लास का जो मैटर होता है हमारा, सी एंड ही के साथ में हम सिटी फॉर्म का यूज करते हैं। उसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सी एंड ही के साथ में हमने मालूम किया, डज सी हैव अ बाइक, यहां हमने लगाया डज सी हैव अ बाइक, सी के लिए मालूम किया। अब मैंने यहां पर रिप्लाई दिया, सी डज नॉट हैव अ बाइक। और अगर हाँ करना है, जैसे मैंने यहां बट में कॉम्बिनेशन में ले गया सी एंड ही के, बट ही हैज अ बाइक। ये मेरा हो गया प्रेजेंट का। यानी कि मैंने आपको ग्रेजुअली टाइप डूअर्स दिए हैं, आयुषी ही देवी। 6 के 6 डूअर्स के बारे में, किसी के बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 ही रूल्स को हम लेकर के चल रहे हैं। और इंग्लिश जो स्टैंड होती है ओनली 6 रूल्स पे होती है। अभी हमने 3 रूल्स को फॉलो किया है। इसके बाद जाता है हमारा, यानी कि प्रेजेंट की कंडीशन होगी। जब हम इसको पास्ट में लेकर के जाएंगे तो पास्ट का जो हमारा टाइम वर्ड है, वो पास्ट का टाइम वर्ड होता है हमारा डिड। तो हम सीधा सिंपल वाली जो हमारी मेन क्लास थी 7 मेन, उस वाली में की जो डिड वाली क्लास थी, सीधा हम उस वाली क्लास में जाते हैं। अब हमारा डिड टाइम वर्ड है। एक्शन हमारा क्या है, एक्शन है हमारा हैव। डिड वाली क्लास में भी सेम कंडीशन होती है कि आई प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म होती है। जब हमने इसको आई प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म के तरीके से यूज किया तो एक्शन हमारा क्या है, हैव है, क्योंकि हमने यहां से टू को हटा दिया, दूसरा एक्शन नहीं जोड़ना है हमें यहां पे किसी भी चीज को जोड़ना है। जैसे आई हैड अ सेल फोन, आई हैड अ सेल फोन, मेरे पास एक सेल फोन था। पास्ट की बात हो गई, डिड टाइम वर्ड यूज किया है, डिड टाइम वर्ड हाइड होता है, एक्शन में हमने सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया। यहां पे जो हैव यूज हुआ है एज अ एक्शन यूज हुआ है, यहां पे हमने किसी भी चीज का नाम रख दिया है। अब इसी को मुझे रूल नंबर सेकंड में लेके जाना है मालूम करने के लिए। डिड यू हैव अ सेल फोन, मना करना है हमें, आई डिड नॉट हैव अ सेल फोन, आई डिड नॉट हैव अ सेल फोन, मेरे पास एक सेल फोन नहीं है। यानी कि यहां हमने एक्शन की सेकंड फॉर्म रखी थी, यहां हमने टाइम वर्ड में ही सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया है। ये था मेरा प्रेजेंट एंड पास्ट। अब हमें बात करनी है फ्यूचर की। फ्यूचर की हमारी 3 कंडीशंस जाती हैं। जैसे मैंने आपको फ्यूचर वाली क्लास कराई थी विल वाली,
जिसमें मेरे 3 टाइम वर्ड्स आए थे और तीनों के तीनों टाइम वर्ड्स ने अलग अलग क्लासेस बनाई थी, विल, मैं एंड माइट। उसकी बात हमें करनी है। आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि आपके फ्यूचर में काम आए, और नोट्स आप व्हाइट बोर्ड से भी ले सकते हैं, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप नोट्स ले सकते हैं। अभी हमें बात करनी है जो हमारी फ्यूचर वाली ऑनरशिप है, उसको हमें किस तरीके से यूज करना। अब हमें बात करनी है जो हमारी फ्यूचर वाली ऑनरशिप है। फ्यूचर वाले के लिए हमारे 3 टाइम वर्ड होते हैं। जैसे हम इसको फ्यूचर में लेकर के गए तो फ्यूचर के लिए हमें टाइम वर्ड कितने मिले, 3 टाइम वर्ड्स मिले। एक तो हो गया हमारा विल, और एक हो गया मैं, और एक हो गया माइट। मैंने इसको जो क्लियर किया है ना, वो मेरी एक 7 मेन क्लासेस में से एक क्लास है जो मेरी 7 नंबर की मेन क्लास है, उसमें मैंने विल में माइट को क्लियर किया है। क्योंकि एक्शन तो मेरा हैव है, मैंने एक एक्शन ले लिया जो हैव है मेरा, इसमें ओनरशिप ही शो होती है। अब विल जो आता है हमारा 100% के लिए, मैं 50% के लिए, और माइट 20% के लिए। मैंने आपको पॉजिटिविटी बताई है इनकी, इन्हीं में कुछ निगेटिविटी भी होती है। अब जब हम फ्यूचर में लेके गए तो एक्शन तो मेरा हैव है, मैंने यहाँ यूज किया आई विल हैव अ बंगला, आई विल हैव अ कार। कुछ भी चीज मैं यहां पर रख सकता हूं। जब मेरी कंडीशन हो कि 100% की पॉसिबिलिटी, 100% की मतलब फ्यूचर में काम होगा, तो उसके लिए मैंने यूज किया आई विल हैव। मालूम क्या मैंने, विल यू हैव प्लेंटी ऑफ मनी। प्लेंटी ऑफ मनी से मतलब होता है खजाना। प्लेंटी ऑफ मनी, विल यू हैव प्लेंटी ऑफ मनी। अब इसको मैंने कुछ मैं अलग टाइम वर्ड्स में लेकर के गया, श्योर नहीं हूं। अगर 100% श्योर हूं तो मैंने यूज किया आई विल हैव प्लेंटी ऑफ मनी। अगर मुझे इसको मैं या माइट में रखना होगा तो मैं एंड माइट का टाइम वर्ड यूज करूंगा। जैसे मैंने यूज किया, मैं आई मैं हैव प्लेंटी ऑफ मनी, या माइट में लेकर के गया तो आई माइट हैव प्लेंटी ऑफ मनी। इस तरीके से हमें यूज करना है। ये थी हमारी गाइस ऑनरशिप वाली क्लास। इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस में लेना है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें किस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ पे बात हो रही थी हमारी कि जैसे हैव में हमने एक्शन के तरीके से यूज़ किया है, इसको हम एज अ टाइम वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको अलग सेपरेटली ही बता दूंगा। इस क्लास को आपको अच्छे से प्रैक्टिस में लेना है। गाइज, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा।